ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, ये मार्च 2023 में शुरू हुई थी, मगर अब ये कहा जा रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ उनके ऐसे एक्टिविटीज़ थीं जो साबित हो चुकी हैं, जिनको इस्टेब्लिश कर लिया गया है आईएसपीआर के मुताबिक, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास क्या मालूमात हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़र साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मालूमात तो मेरे पास अभी वही हैं जो आईएसपीआर के एक प्रेस रिलीज़ में हम सब ने देखी हैं जी। और ये दिस इज़ वेरी रीसेंट न्यूज़, एज़ यू नो, ओनली बीन अ फ्यू आवर्स। तो इसमें जैसे कि आपने भी फरमाया, एक तो टॉप सिटी के केस का जिक्र है जिसका आप सबको इल्म भी था। दूसरा, पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस की बात हुई और इस बात का जिक्र हुआ है कि ही इज़ बीन टेकन इनटू कस्टडी और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स भी शायद इनिशिएट हो गई हैं। तो देखिए, ये एक आई गेस वी विल फाइंड आउट मोर डिटेल्स एज टाइम गोज़ बाय। ये मिलिट्री का अपना इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का अमल है। यकीनन ये एक हाई प्रोफाइल आई थिंक एग्जाम्पल ज़रूर है बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द जेंटलमैन इन्वॉल्व्ड, मगर सच एक्शंस हैव बीन टेकन बाय मिलिट्री इन द पास्ट। आपने देखा है कि 9 मई के बाद भी ज़िम्मेदारान को इंटरनली भी अकाउंटेबल ठहराया गया, और उससे पहले भी अफसरान के ख़िलाफ़ जहाँ पे दे बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन मिसकॉन्डक्ट, इस तरह की कस्टडी में लेना और प्रोसीडिंग्स होती रही हैं। तो यकीनन जी आज एक ये मगर बिलाल साहब, इस लेवल के आईएसआई के मतलब आईएसआई के चीफ साबिक, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना, वी हैव सीन एट लीस्ट सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देख लें 1971 हुआ और बहुत सी यहाँ पे कारगिल हुआ, मगर उसका कोई भी खामियाजा भुगतना किसी को नहीं पड़ा। मगर ये हमने पहली दफ़ा देखा है। तो लोग ये सवाल ये भी उठाते हैं कि आपकी लीडरशिप ओपनली ये कहती रही है कि जनरल फैज़ जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जनरल फैज़ को? नहीं, देखिए, यहाँ तक इस प्रेस रिलीज़ में जिक्र है वो तो आपने देखा है कि एक टॉप सिटी के स्पेसिफिक केस का जिक्र है और पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस का जिक्र है। जो बात आप कर रही हैं वो यकीनन हम ये समझते हैं कि जिन बैसाखियों की हम बात करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब चलते रहे अपनी हुकूमत में, वो यही साहब उसका हिस्सा थे। तो वो तो खैर मेरे नज़दीक एक एडिशनल बात है, मगर आई थिंक हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टन वायलेशंस जो आर्मी के रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत एक पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स का होता है। पोस्ट रिटायरमेंट उसकी कोई वायलेशंस है और एक टॉप सिटी के स्पेसिफिक केस का जिक्र किया गया है। तो जो प्रेस रिलीज आपने भी मैंने देखी है उसके मुताबिक तो ये सारा मामला भी इन 2 चीज़ों तक महदूद है जी।